हेलो एवरीवन, आज है 7 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। देखिए, बड़ी तेजी इसने दिखाई थी। जहां बाकी बैंकिंग शेयर गिरावट दिखा रहे हैं, वहां उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लगातार तेजी पे तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो तेज़ी आई है उसके पीछे जो गेम चला है वो मर्जर का गेम चला है। हम सब जानते हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, इन दोनों का मर्जर होने वाला है। और मर्जर का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस शेयर में तेजी के लिए। लेकिन जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। बाद में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जैसे जैसे मर्जर की डेट नज़दीक आती जाएगी वैसे वैसे थोड़े बहुत हल्के फुल्के करेक्शन आपको नजर आएंगे। जिस तरीके से हमने HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड में देखा, जिस तरीके से हमने अभी मर्जर टाटा मोटर्स DVR और टाटा मोटर्स को लेकर भी हो रहा है, तो जो एडजस्टेड प्राइस है वो डेफिनेटली वहां पर देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर 60 रुपए का शेयर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। पिछले एक महीने में देखो तो बड़ी तेजी है। जहां बाकी बैंक गिरावट दिखा रहे, भैया इसने 50 रुपए से 60 रुपए का सफर बहुत कम दिनों में तय किया। लेकिन ग्राफ अगर देखोगे तो एक बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन बने हैं। अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ये बैंक शानदार है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। डेफिनेटली पैसा लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन किस लेवल पर लगाए। यहाँ पर देखोगे तो पिछले 6 महीनों के अंदर, 6 या 7 महीनों के अंदर 23 रुपए से 60 पे पहुंचा है यह शेयर, और बहुत ही कम वक्त में बहुत बड़ी तेजी दिखाई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जब भी मर्जर, अभी कुछ दिनों के बाद मुझे लगता है कि शायद एक करेक्शन वाला फेज यहाँ पे आना चाहिए, और जो कि चांस है कि आ सकता है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करिए तो 60 रुपए का शेयर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का है, और 600 रुपए से भी कम और रुपए का शेयर, मतलब 590 के आसपास का शेयर जो है वो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का है। अब यहाँ पर जो रेशियो है वो यहाँ पर मेन चीज़ है। अगर आप देखोगे तो एज पर द डिटेल शेयर बाय द कंपनी, द शेयर एक्सचेंज रेशियो फॉर द उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक रिवर्स मर्जर हैज बीन सेट 116:10। तो मतलब कि ये है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 116 इक्विटी शेयर्स होंगे, जबकि 10 शेयर्स होंगे उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के। अब आप सिंपल कैलकुलेशन करो कि जो 10 शेयर हुए उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के, तो अभी उसकी जो कीमत हुई वो 5,900 रुपये हुई, अगर 10 शेयर अगर हम मानते हैं तो। जबकि 116 शेयर्स उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अगर हम काउंट करते हैं, सिर्फ 116 भी नहीं, सिर्फ 100 भी काउंट कर ले तो भी 6,000 हो गया। और अगर हम 116 करेंगे तो 7,000 के आसपास हो जाएगा ये। मतलब कि 7,000 का जो रेट, मतलब 7,000, मतलब जो वैल्यू होगी, ठीक है, वैल्यू होगी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के 7,000 शेयर्स की, जितनी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू इसके 5,900 शेयर्स की होगी। इसका मतलब ये कि भैया उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर का या तो बढ़ना ज़रूरी है, या तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर का गिरना ज़रूरी है। तो ये होगा, आप कैलकुलेट करो, जो रेशियो है आप उसको कैलकुलेट करो, तो आपको जो पूरा गेम है वो पता चल जाएगा। यहाँ पर टेम्पररी जो तेज़ी आई है, एक्चुअली में मुझे लगता है कि वो एक टेम्पररी तेज़ी है, क्योंकि देखा जाए तो जो रेशियो यहाँ पर अनाउंस हुआ है उसके जो प्रेजेंट प्राइस है उसके हिसाब से आप ये मान के चलो कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 7,000 रुपयों के जो शेयर की जो कीमत होगी, उतने ही शेयर्स की जो, मतलब उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के 5,900 शेयर की कीमत, मतलब रुपयों की कीमत होगी। तो या तो इसका बढ़ना ज़रूरी है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का, या तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर का गिरना ज़रूरी है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी यहाँ पर। और देखो, जब भी ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हमको बताई जाती है कि यार इनके इतने कस्टमर्स हैं, यहाँ इस मर्जर से इनको इतना बेनिफिट हो जाएगा, जिस तरीके से हमें HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक में बताया गया था। लेकिन फिर भी देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि ख़राब नहीं है, ये अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो एज पर द कंपनी फाइलिंग, द SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड हैज अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक टू प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस to banks customers. This collaboration will encompass a range of service including saving, demat and trading accounts. तो ये बड़ी बात होगी यहाँ पर, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। और जहाँ तक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात है, इसका जो मार्केट कैप है वो 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। इतनी बड़ी तेज़ी के बावजूद अभी भी ये महंगा नहीं है। इसका जो पी रेशियो है वो 9.63 का है, जो कि एवरेज पी से कम है। देखो, मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म में इसमें इतना तो पोटेंशियल है कि बहुत बड़ी रफ्तार, मतलब 3 डिजिट में जाने का दमखम रखता है। लेकिन हाँ, वो लॉन्ग टर्म की बात है, 1.5-2 साल की बात है ये, ठीक है।
तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद अभी थोड़े बहुत करेक्शन बनने चाहिए और शायद बन भी सकते हैं। और जहाँ तक बात करी जाए इनके डिविडेंड की, तो पे कर रहा है, इस साल 2 बार पे किया है इसने, 75 पैसा और 50 पैसा। और देखो ऐसा नहीं है कि मैं इसको लेकर नेगेटिव हूँ, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रही है। जब ये 25 रुपये का था, 30 रुपये का था, 35 का था, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि यार देखो नंबर्स बहुत अच्छे इनके आ रहे हैं, डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि इनके जो मार्जिन है ना वो बहुत शानदार है। जहां इनकी टोटल इनकम 1400 से 1300 करोड़ के आसपास की रहती है, वहां इनके प्रॉफिट 300 करोड़ से भी ज़्यादा के रहते हैं, मतलब कि इनका 26 और 25% के आसपास का मार्जिन रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है इनकी कि इनके मार्जिन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे हैं। और यही वजह भी है कि मेरी बाइंग रिकमेंडेशन तब रही थी जब ये सस्ते प्राइस पे अवेलेबल था। अभी देखो अगर ये मर्जर वाला सीन नहीं होता तो डेफिनेटली मैं अभी भी इस पे बुलिश था, लेकिन मैं अगर इन दोनों का जो रेशियो में देख रहा हूँ, दोनों ही कंपनियों को, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल सर्विस और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा सा महंगा नज़र आ रहा है कंपेयर टू सर्विसेज के मुकाबले। और जहाँ तक बात करी जाए यहाँ पर शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 73.67% की होल्डिंग, एक भी शेयर गिरी नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। पब्लिक के पास 15.36% की होल्डिंग है। एफआईज 3.90% की होल्डिंग लेकर बैठे, खरीदारी करी है। डीएल्स के पास भी 7.07% की होल्डिंग है। हालांकि ये पुरानी होल्डिंग है जून क्वार्टर की, जब नई शेयर होल्डिंग आ जाएगी डेफिनेटली उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जब सितंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी। ओवरऑल देखो बैंक खराब नहीं है, अच्छा बैंक है। बस यही है कि ये जो मर्जर वाला चीज़ है, जो रेशियो यहाँ पर आया है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो इसका घटना ज़रूरी है या तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का बढ़ना ज़रूरी है। इन दोनों में से जो भी होगा आने वाले टाइम में हमें पता चल ही जाएगा। ओवरऑल अगर आपके पास है इसका शेयर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं शायद यहाँ पर इंतज़ार करूँगा गिरावट का, और उसके बाद बाय ऑन डिप्स की शुरुआत कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर यहाँ से ये 10 से 15% का डिक्लाइन दिखाता है तो उसके बाद बाय ऑन डिप्स की शुरुआत कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, 25 शेयर खरीदो, वेट करो और 10-15% गिरे, और 25 शेयर खरीदो, वेट करो और 10-15% गिरे और खरीदो। इस तरीके से आपका लॉन्ग टर्म का विजन यहाँ पर होना चाहिए। शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूँगा, लॉन्ग टर्म की ही बात करूँगा मैं यहाँ पर, और मुझे अच्छा लगता है ये, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लेकिन अभी जिस वैल्यूएशन के ऊपर है उस पर नहीं, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, सिंपल से ये जो मर्जर की चीज़ हुई है उसको ध्यान में रखते हुए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँ उससे पहले, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं एनालिसिस के लिए किस पोर्टल का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो है ट्रेड ब्रेन्स। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। इनके पोर्टफोलियो में आपको पेनी स्टॉक भी मिलेंगे, स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स भी भर भर के मिलेंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।